लिए अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्केन करते हैं। एल्केन बनाने का एक तरीका क्या था, वुड्स रिएक्शन। सेकंड मेथड क्या है हमारा, सेकंड है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये देखो शानदार एनिमेशन है इलेक्ट्रोलिसिस का, जिसमें Cl- का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, कैथोड पे। कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन Na+ से रिएक्ट करके सोडियम मेटल बना रहा है। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का एक और दूसरा नाम है डी कार्बोऑक्सिलेटिव डाइमराइजेशन। इसको आप अच्छे से लिखो, डी कार्बोऑक्सिलेटिव डाइमराइजेशन। यानी डी कार्बोऑक्सिलेटिव मतलब क्या, CO2 निकलेगा और फिर डाइमराइजेशन होगा, ये होता है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, डी कार्बोऑक्सिलेटिव डाइमराइजेशन। ठीक है, अब करते क्या है उसमें, कार्बोऑक्सिलेट यानी सॉल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा हमारा एल्केन। एल्केन बना लेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस फॉर्म एल्केन इज नोन एज कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। इसको नोट्स में लिखो आप कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस टू फॉर्म एल्केन इज नोन एज कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो पहले इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले हम कहेंगे एनोड। इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। तो जैसे हमारा सॉल्ट कार्बोऑक्सिलेट आयन है ना, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो वो रिलीज होके क्या बनाएगा, RCO2 डॉट प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये जो CO2 यहां से निकला अब होगा डी कार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 निकल के क्या बनेगा, CO2 निकल के बन गया रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव। अब इसका हो जाएगा डाइमराइजेशन। तो ये R डॉट और R डॉट डाइमराइज करके क्या बनेगा, एल्केन। ठीक है, ये सभी कहां हो रहा है, हमारा एनोड पे हो रहा है। तो हमको पूछा जाए कि इसके एक मोल से कितने मोल एल्केन बन रहे थे, एक से हाफ बनेंगे। और अगर मैं इसके 2 मोल ले लेता हूं तो इसका मतलब है कि ये 2 सॉल्ट बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और इससे ये 2 रेडिकल बनेंगे और डाइमराइज होके एक एल्केन बनेगा, है ना। एक सॉल्ट से एक एल्केन बनेगा। यानी आप 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट लोगे तो आपका कितना मोल एल्केन बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1 मोल एल्केन। ये समझे आप, ठीक है। ये तो हुआ एनोड पे। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा रिडक्शन। अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना, वैसे वो मोल्टन है या नहीं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्वाइस ऑफ सोडियम से रिएक्ट करके एक्टिव मेटल बन गया। और ये जो एक्टिव मेटल है इसकी रिएक्शन जब वाटर से करेंगे तो आएगा H2 गैस एंड NaOH, है ना। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन आया और उससे H2 गैस बन गई, यानी हमारा सॉल्यूशन कैसा बन गया, बेसिक। NaOH बन रहा है ना, ये बन गया बेसिक। काफी कुछ है ना, वुड्स टाइप हो रहा है। वुड्स में क्या होता था कि यहाँ पे हेलोजन होता था, हेलोजन हट के रेडिकल बनता था, है ना, फिर डाइमराइज होता था। कॉल्बे में क्या हो रहा है, CO2 हट के डी कार्बोक्सिलेटिव डाइमराइजेशन, यानी पहले CO2 निकलेगा और फिर डाइमराइजेशन होगा। समझ गए आप, तो बढ़े आगे। चलो अब एक बार एक काम करो, पहले आप मैकेनिज्म लिखो। यानी अगर मैं आपको यहां एक मिथाइल दे दूं, इसका अगर मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस करने को बोलूं तो आप इथेन बनाओगे ना। इसका लिखो मैकेनिज्म पहले, पॉज करो वीडियो, मैकेनिज्म लिखो। कैसे होगा, पहले ऑक्सीडेशन, यानी यहां से CO2 माइनस से बनेगा CO2 डॉट
और ये जो इलेक्ट्रॉन CO2 रिमूव करके क्या बनेगा, मिथाइल रेडिकल, और ये डाइमर। डाइमर मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल कंबाइन होके इथेन बनेगा। जैसे ये दो दोस्त हाथ मिला रहे हैं ना, वैसे ही वहाँ मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करो और उससे ये प्रोडक्ट बना, इसका मैकेनिज्म लिखो। सिंपल वो लिखो, रेडिकल बन के डायमराइजेशन, यानी एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वो मैकेनिज्म लिखो। तो कैसे लिखेंगे बताओ। पहले वही O माइनस निकल के क्या बनेगा, यहां पे O डॉट, और O डॉट बन के CO2 निकल गया, और CO2 का क्या होगा, CO2 निकल गया, रेडिकल बन के क्या हो गया, डाइमराइजेशन। ठीक है, लिखा आपने मैकेनिज्म। चलो अब बताओ, इसमें डाइमराइजेशन होगा तो सबसे स्मॉलेस्ट एल्केन कौन सा बनेगा। भाई अगर हम एसिड लेंगे तो आप फॉर्मिक एसिड तो ले नहीं सकते, फॉर्मिक एसिड से तो H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, है ना। तो आपको एल्केन बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, तो आपको स्मॉलेस्ट एल्केन इस मेथड से कौन सा बना सकते हो। तो क्या होगा बताओ, आप लोगे स्मॉलेस्ट एल्केन यानी लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्केन, lowest molecular mass alkane prepared by this method is ethane. स्मॉलेस्ट एल्केन प्रिपेयर्ड इज इथेन। सबसे छोटा एल्केन कौन सा बनेगा हमारा, इथेन। नोट करो इसको। सेकंड, मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। आप इस मेथड से मीथेन नहीं बना सकते। यानी मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। जैसा आप एनिमेशन में देख रहे हो ना, मीथेन ये बनेगा नहीं कॉलवे में, और ना ये वुड्स में बनेगा, दोनों में नहीं बनेगा। ठीक है। थर्ड, अगर मैं दो डिफरेंट एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करने को बोलूं आपको, एक R1 एसिड है और एक R2 एसिड है, when two different acid undergo electrolysis, when two different acid undergo electrolysis, कितने एल्केन बनेंगे। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहां क्या बनेगा, R1 डॉट, इसका इलेक्ट्रोलिसिस से R2 डॉट, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, 3 एल्केन विल ऑब्टेन, R1 R1, R1 R2 एंड R2 R2। यानी 3 एल्केन बनेंगे बाय दो डिफरेंट रिएक्टेंट। यानी दो एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करने से 3 एल्केन बनते हैं। लिखो इसको। ऊपर जो हमने ये कपलिंग किया है ना, क्या हम इसको कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस को कपलिंग रिएक्शन कह सकते हैं। कपलिंग रिएक्शन की डेफिनेशन क्या थी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीसी कपलिंग। ये भी तो सीसी कपलिंग हो रहा है। इसमें ये कौन सा कपलिंग है, सिमेट्रिकल कपलिंग, और ये कौन सा कपलिंग है बताओ, अनसिमेट्रिकल कपलिंग। और लाइक ग्रुप अटैच हो गया तो कौन सा कपलिंग हुआ, ये हुआ हमारा सिमेट्रिकल कपलिंग। ठीक है, तो इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलेंगे। जैसे ये वाला अनसिमेट्रिकल कपलिंग है, दो अलग हाथ मिला रहे हैं ना, तो अनसिमेट्रिकल कपलिंग हो गई है। क्या हम ये बोलते हैं फ्री रेडिकल इज इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, फ्री रेडिकल। यस, इट इज करेक्ट। फ्री रेडिकल क्या बनता है इसमें, इंटरमीडिएट। डॉट बन रहा है ना, R डॉट बन के डाइमराइज हो रहा है। लिखो अच्छे से। ये बताओ कि एनोड पे
कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? CO2। तो CO2 इवॉल्व हो रहा है, जैसा ये देखो पिक्चर में बढ़िया से दिख रहा है। CO2 गैस इंडस्ट्री में भी बहुत इवॉल्व होती है। और एट कैथोड कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? H2। H2 हमारा फ्यूचर फ्यूल भी है ना? H2 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट गैस है, फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं इसको। कहते हैं आने वाले टाइम में जो एज ए फ्यूल यूज होगा वो होगा H2। काफी क्लीन एनर्जी फ्यूल है ये। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ऐसा कब होगा कि एनोड पे भी H2 गैस आ जाए और कैथोड पे भी H2 गैस आ जाए? H2 गैस एट एनोड, H2 गैस एट कैथोड, ऐसा कब हो सकता है? यानी कैथोड पे तो H2 ऐसे, which acid on electrolysis give H2 gas at anode and cathode? ये सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड में दोनों जगह H2 गैस बनेगी, इसलिए मैंने दो H दिखाए हैं लेफ्ट और राइट में। बोला H2 गैस एट एनोड, H2 गैस एट कैथोड। किसका सॉल्ट होना चाहिए? सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ऐसा कौन सा एसिड है जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करने पर एनोड और कैथोड दोनों पे H2 गैस आएगा? क्या लेंगे बताओ? हम क्या ले लेंगे? सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। अगर हम फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इसका अगर हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या होगा? H2 गैस बनेगा ना, CO2 निकल के H2 गैस बन जाएगा। ठीक है, वैसे तो क्या हो रहा है कि देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? पहले होगा ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा? O डॉट। फिर आगे क्या होगा? यहां से निकलेगा CO2, तो ये बनेगा H डॉट। वैसे हम H डॉट बनाते नहीं है, H डॉट हाईली रिएक्टिव है ना, बहुत रेयरली बनता है। लेकिन ये जो स्टेप हो रहा है ना, ये बहुत फेवरेबल है H डॉट के लिए। कैसे? इस स्टेप में एक तो इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, 1 से 2 हो रहे हैं, एंट्रोपी फेवर कर रहा है, और प्लस CO2 इवॉल्व हो रहा है, यानी एंथैल्पी भी इसकी नेगेटिव है। तो एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों फेवर कर रहे हैं स्टेप को, इसलिए H डॉट बन रहा है। तो ये स्टेप वैसे रेयर है, फिर ये H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, अब बताओ, इसको नोट कर लो अच्छे से। अब बताओ, जब जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना, एज रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, पीएच क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? एज रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका पीएच होगा इंक्रीज। वाई पीएच इंक्रीज? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और पीएच बढ़ रहा है। क्योंकि रिएक्शन में क्या बनता है? रिएक्शन में क्या बनता है? NaOH बनता है। NaOH इज ए बेस। हमने भी बनाया था ना, NaOH फॉर्मेशन होता है, तो NaOH बेस बनता है। तो जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड होती जाएगी वैसे वैसे NaOH बनेगा, और NaOH बनने का मतलब बेस बनेगा, और बेस बनने का मतलब उसका पीएच क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? और अगर मान लो यहाँ HCl बन रहा होता तो हम कहते हैं पीएच उसका कम होता जाएगा। तो एज रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, पीएच इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेस NaOH। ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है ये भी नोट कर लो। ठीक है, अब एग्जांपल लिखो, इनके प्रोडक्ट बनाओ। 3 एग्जांपल करवा देते ना, 4th एग्जांपल लिखो। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो लिख रहा हूं पूरा, आप इलेक्ट्रोलिसिस लिखना इसको। प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना? जितना आप एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी बढ़िया आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी।
बनाओ इन सब के प्रोडक्ट। पॉज कर लो वीडियो पॉज कर लो, आराम से ट्राई करो, फिर इसका आगे सॉल्यूशन देखो। चलो क्या रहेगा, फोर्थ में पहले ये CO2 निकल जाएगा और यहां बनेगा ET रेडिकल और उसका डाइमराइजेशन होके क्या बनेगा, ब्यूटेन। क्या बना हमारे पास, नॉर्मल ब्यूटेन। सेकंड में पहले क्या होगा, OH माइनस H प्लस से वाटर बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन। फिर आगे वही यहां से CO2 निकल के फिनाइल रेडिकल, तो बन जाएगा हमारे पास ये बाइफिनाइल, है ना। इसमें बताओ एसिड बेस ऑफ ओके, ये बनेगा सॉल्ट, फिर यहां से CO2 निकला और डाइमराइज होके ये बन गया। इसमें भी क्या होगा, NaOH के साथ एसिड बेस और फिर ये बना CO2 माइनस, ये CO2 माइनस बन गया रेडिकल, ठीक है। इसमें भी पहले NaOH से क्या होगा, एसिड बेस, फिर यहां से CO2 निकल के बनेगा रेडिकल और रेडिकल डाइमराइज हो जाएगा, ठीक है ना। सिक्स्थ वाला देखें, सिक्स्थ में 2 से कितने बनेंगे भाई, ये रेडिकल बनेगा, यहां रेडिकल बनेगा, तो एक तो बन गया इथेन और एक हमारा ये साइक्लोपेंटेन और साइक्लोपेंटेन और एक साइक्लोपेंटेन एंड मिथाइल, 3 बन जाएंगे ना। ऐसे यहां से 2 से इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा ब्यूटेन, फिर यहां से इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एक क्या बनेगा हमारा हेक्सेन, एक इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा बताओ, पेंटेन। तो 2 सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस के कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 3 प्रोडक्ट बन जाते हैं 2 सॉल्ट से, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखो 7 में से कितने करेक्ट हैं तुम्हारे, आउट ऑफ 7 तुमने कितने करेक्ट किया एग्जैक्टली, ठीक है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नोट कर लिया। अब अगर मैं ये पूछूं आपको कि क्या हम कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से एल्कीन बना सकते हैं क्या, इथीन बना सकते हैं या एल्काइन बना सकते हैं क्या, सोचो इस पे कि कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से क्या हम एल्कीन एंड एल्काइन बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। वैसे तो मेनली कॉल्बे जो है हमारा एल्केन बनाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जैसे ये ले लिया हमने सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड, अगर हम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो पहले क्या होगा, O माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और क्या बनेगा हमारे पास बताओ, O डॉट CO2 डॉट। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, कॉल्बे है क्या, कॉल्बे इज डी कार्बोऑक्सिलेटिव डाइमराइजेशन, ये स्टेटमेंट बार बार लिखा करो, कॉल्बे इज डी कार्बोऑक्सिलेटिव डाइमराइजेशन, यानी यहां से पहले डी कार्बोऑक्सिलेटिव मतलब CO2 निकलेगा
और ये बन गया हमारे रेडिकल प्लस CO2, और इस रेडिकल रेडिकल से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर कॉल्बे हो जाएगा, ये रेडिकल यहां और ये यहां पाई बॉन्ड बना लेगा, तो इससे इथिन बन गया। ये इथिन बनेगा इंट्रामोलिकुलर कॉल्बे रिएक्शन से। अब बताओ क्या इस मेथड से आप 2 ब्यूटीन बना सकते हो? तो 2 ब्यूटीन, यहां 2 कार्बन से इथिन बनाया, तो 2 ब्यूटीन के लिए यहां भी मिथाइल लगा देंगे ना। अगर हम दोनों तरफ मिथाइल लगा देंगे और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, पहले वही CO2 हट हट के रेडिकल बनेगा, और ये रेडिकल में फिर रोटेशन हो सकता है, तो ये रेडिकल भी बन सकता है, ऐसे रोटेट हो सकता है ना। तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, इससे सिस बन सकता है और इससे ट्रांस बन सकता है, ट्रांस मेजर हो जाएगा, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैन फॉर्म एज ए प्रोडक्ट। तो आप इंट्रामोलिकुलर कॉल्बे से इथीन बना सकते हो, 2 ब्यूटीन बना सकते हो, है ना। तो इसको लिखो जरा, फिर मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, वो ट्राई करना। पॉज कर लो, वीडियो लिखो। चलो आगे के एग्जांपल देखते हैं, इनको ट्राई करो आप, हैं। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। ऐसे अगर हम ले लें सॉल्ट ऑफ मैलाइक एसिड और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करें, ये कौन सा आइसोमर है हमारा, सिस। सिमिलरली अब हम लेंगे ट्रांस और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। बताओ इन सब के क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और फिर आप इसको ट्राई करो। पॉज करके ट्राई करो, और बेटर रहेगा आप इसका पूरा मैकेनिज्म लिखो अच्छे से। तो कैसे होगा, पहले ऑक्सीडेशन हो गए, CO2 निकल जाएंगे, तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, रेडिकल रेडिकल, तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, सिस एंड ट्रांस 2 पेंटीन, है ना। इसमें भी CO2 रिमूव किया, तो रिमूव होने के बाद क्या बनता है, ये रेडिकल, और इसने पाई बॉन्ड बना दिया, मतलब यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, ये एल्काइन। यानी एल्काइन भी बना सकते हैं हम इंट्रामोलिकुलर कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से, है ना। ऐसे ही अब बताओ ट्रांस में जो है ना, ये फेमरिक एसिड का सॉल्ट है, सिस वाला किसका सॉल्ट है अपना, मैलाइक एसिड का, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया। ट्रांस वाला किसका है हमारा, फेमरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस का। इसमें भी CO2 निकाल देंगे, तो ये सेम ही रेडिकल बन जाएगा ना। तो ये सिस है ट्रांस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आफ्टर रिमूवल ऑफ CO2 सेम रेडिकल बन जाएंगे, और वही सेम रेडिकल आगे पाई बॉन्ड बना देगा, यानी दोनों ही केस में क्या बन जाएगा हमारा, एसिटिलीन बन जाएगा। ठीक है, और एसिटिलीन आप जानते हो बहुत फेमस है, कहाँ यूज होता है, वेल्डिंग वगैरह में काफी यूज होता है एसिटिलीन। जैसे इमेज में दिख रहा है ना, एसिटिलीन या वेल्डिंग में भी यूज हो रहा है। 6th वाला करें, 6th वाला जो CO2 निकलेगा हमारा, CO2 रेडिकल निकल के ये डॉट बन गया। अब 2 ऑप्शन है देखो, एक तो हम ये पाई बॉन्ड बना लें, तो ये तो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, और एंटी एरोमेटिक आर हाईली अनस्टेबल। जैसे ये पर्सन अनस्टेबल है, वैसे एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स भी अनस्टेबल है, तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ना। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, वो कर लेगा इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। जब इंट्रा नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, इंटर। ऑल्दो इंट्रा फास्ट है, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है, समझे आप। तो बाकी सब जगह हमने इंट्रा की, क्योंकि कहीं पे भी एंटी एरोमेटिक नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ एंटी एरोमेटिक बन रहा था, इसलिए हमने इंटरमोलिकुलर डायमराइजेशन कर दिया उसका। तो ये कैसा प्रोडक्ट बन गया हमारा, एक सिंपल नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट।
तो ये हो गए हमारे इंट्रामोलिकुलर कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छे से सारे एग्जाम्पल करना, सारे मैकेनिज्म लिखना, ताकि लास्ट का जो क्विज है ना उसके 80-90% क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। इसको प्रॉपर करोगे तो क्विज के सारे क्वेश्चन करेक्ट होंगे तुम्हारे। अब जो मैं बता रहा हूं ना, इट इज ओनली फॉर, मतलब ये रेयर एग्जाम्पल है नॉन कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, नॉन कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस या नॉन कॉल्बे रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस से बेटर है, इसको हम लिखेंगे नॉन कॉल्बे रिएक्शन। नॉन कॉल्बे रिएक्शन क्या होता है? इफ देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ हेट्रोएटम at alpha position of acid, if there is a presence of heteroatom at alpha position of acid, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारे पास एक हेट्रोएटम है, एसिड के अल्फा पे कोई हेट्रोएटम है, तो अगर हम इसमें NaOH डाल के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो पहले क्या हुआ, NaOH से क्या बना, Cu2 माइनस बना, फिर आगे क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन, और फिर क्या निकालते हैं अपन, CO2, तो उससे बन जाएगा हमारे पास ये रेडिकल, है ना। और जब हेट्रोएटम के अल्फा पे रेडिकल होगा तो यहाँ से ये रेडिकल निकल के क्या बनेगा हमारे पास, ये बना कैटायन। तो ये जो कैटायन बना है ना, सराउंडिंग फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। मेजॉरिटी ऑफ केस में सराउंडिंग न्यूक्लियोफिलिक एटम कौन होता है, सॉल्वेंट, तो वहां आप यूज नहीं कर सकते इसको। यानी अगर आप एसिड के अल्फा पे हेट्रोएटम है तो फिर ये रेडिकल आगे ऑक्सीडेशन करके कैटायन बना लेगा, और कैटायन स्टेबल बनता है हेट्रोएटम के पास, और ये कैटायन आगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट करके ये बन जाएगा, यानी एल्केन नहीं बनेंगे, है ना। ये बहुत रेयर एग्जांपल है, समझ गए आप, ठीक है। तो अगर मैं इसको एकदम कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछना चाहूं तो मैं ये पूछ सकता हूं कि क्या हम इस एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करके एल्केन बना सकते हैं क्या? इस एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करके एल्केन बना सकते हैं क्या? तो आप ये बताओ, एसिड के अल्फा पे हेट्रोएटम है तो इससे एल्केन नहीं बनेगा, है ना, कुछ और बनेगा। क्या बनेगा? वो इस मैकेनिज्म से बनेगा। यानी ये जो मैंने क्रॉस किया है ना, यहाँ क्रॉस का मतलब नो रिएक्शन नहीं है, यहाँ क्रॉस का मतलब है कि नॉर्मल कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस नहीं होंगी, ठीक है। इसको लिख लो, ये रेयर एग्जांपल है, वैसे मतलब आने के चांस एकदम जीरो समझ लो इसके। चलो अब एक लास्ट, एक छोटा सा आपको एक ट्रिक बताता हूं। इलेक्ट्रिक चाय एंड मसाला डोसा। ये चाय जो आप पी रहे हो ना, और अगर साथ में मसाला डोसा खा रहे हो तो इसका मतलब है वुड्स रिएक्शन की हमारी शॉर्ट ट्रिक पूरी हो रही है। चाय मसाला डोसा, इलेक्ट्रिक चाय मसाला डोसा, नेट रिएक्शन हम यही तो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चाय मसाला डोसा से मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक से मतलब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, और चाय से मतलब किसका कर रहे हैं, कार्बोऑक्सिलेट का। उससे बना क्या रहे हैं, मिथाइल रेडिकल। वैसे तो अल्काइल बनाते हैं, मसाला डोसा थोड़ा टेस्टी होता है तो वो ले लिया मैंने। मिथाइल रेडिकल बना रहे हैं, और मिथाइल रेडिकल का क्या करते हैं, डोसा मतलब डाइमर। नेट यही तो हो रहा है रिएक्शन में कि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, कार्बोऑक्सिलेट आयन का अल्काइल रेडिकल और अल्काइल रेडिकल का डाइमराइजेशन हो रहा है, यानी डी कार्बोऑक्सिलेटिव डाइमराइजेशन। तो आप इसको सिंपल याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिक चाय मसाला डोसा, ठीक है। अब आपको क्विज करना है, और क्विज में कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। तो एक और प्रिपरेशन हमने कर दी कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, और काफी सिमिलर है ये किसे, वुड्स रिएक्शन से। वुड्स में हैलोजन निकलते थे, और कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता था, हमारे यहाँ पे CO2 इवॉल्व होता है, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में है कोल्बे का जादू, एथेन बनने की महक है, ये सच है बहारों का। कार्बोक्सिलेट आयन से एल्केन की बुनावट, आओ समझे इसे। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन का खेल, रेडिकल्स बनते हैं साथ में एथेन और
CO2 का मेल कैथोड पर होती है रिएक्शन की चाल, H2SO बनती जाती है ये रासायनिक जाल। मीथेन नहीं बन सकता, ये किस्मत का खेल है। 200 इलेक्ट्रोलिसिस में 3 उत्पाद मिलते हैं, जो हम फॉर रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। pH बढ़ता जाता है, NaOH बनता जाता है। IIT मीठी तेरी तैयारी में ये बातें हैं खास। MS चौहान सर की किताबें देती है सुकून। IIT मीठी केमिस्ट्री की तैयारी आसान हो जाती जब पढ़ते हैं हम उनकी किताबें और देखते हैं उनका यूट्यूब चैनल का नाम है MS चौहान। चलिए अब हम लोग क्विज करेंगे। आप वीडियो पॉज करो, आंसर देखो, फिर आगे सॉल्यूशन देखो, ठीक है ना। पॉज कर लो, क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ इथेन कॉल्बे इलेक्ट्रोड मेथड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड द पीएच ऑफ द इलेक्ट्रोड, कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ इथेन हम करेंगे ना, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से अगर प्रिपरेशन ऑफ इथेन करते हैं तो पीएच पे क्या फर्क पड़ता है। तो बताओ पीएच क्या होगा इसका, इंक्रीज। वो देखा था ना आपने एक पिक्चर जिसमें से इंक्रीज होता हुआ दिखाया था। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इलेक्ट्रोलिसिस गिव इथेन, भाई किसके इलेक्ट्रोलिसिस से हमको इथेन बनेगा। इथेन मतलब ये बन गया ना CH3CH3, तो हम रिवर्स आ सकते हैं ना। तो बताओ इसमें से कौन होगा जो इथेन बनाएगा। अगर हम ले लें किसके इलेक्ट्रोलिसिस से इथेन बनेगा, एसिटिक एसिड के सॉल्ट के, इससे CO2 निकला, डॉट बना और फिर ये बनाया अपना डाइमर, ये बन गया हमारा इथेन। तो आंसर क्या रहा, पोटेशियम एसीटेट। ओके, नेक्स्ट बताओ, हाइड्रोकार्बन इन गुड यील्ड। पॉज कर लो एक बार, आंसर सोच लो फिर देखो। विच गिव हाइड्रोकार्बन इन गुड यील्ड। तो इसमें पहले वाले में देखो हाइड्रोकार्बन बन रहा है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस से RR। दूसरा ये जो हंस-डिकर रिएक्शन है, इट इज ए हंस-डिकर रिएक्शन। इसमें क्या बनेगा, ये क्लोरीनेशन, और इसमें इथेनॉल डालोगे तो बनेगा ईथर। तो एल्केन एक में बन रहा है बस। एंड विच सॉल्ट गिव ऑन सोडा लाइम गिव प्रोपेन। सोडा लाइम से प्रोपेन कौन बनाएगा ना, प्रोपेन मतलब कितने कार्बन बन गए, 3। तो इसका सोडा लाइम करेंगे तो क्या बनेगा, इथेन। इसका सोडा लाइम करेंगे, CO2 निकल के बनेगा प्रोपेन। इसका सोडा लाइम करेंगे तो बनेगा प्रोपेन। तो आंसर क्या रहेगा, 4, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला देखो। फिफ्थ तो रिपीट हो गया ना हमारा, अभी हमने किया था इथेन, इट इज रिपीटेड, इसको हटा दो फिफ्थ को। व्हाट आर द गैसेस इवॉल्व्ड एट एनोड। एनोड पे कौन सी गैसेस इवॉल्व हो रही ड्यूरिंग कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो हाइड्रोकार्बन C1 से C4 क्या होती है, गैसेस। तो अपन क्योंकि बोथ ऑप्शन है, तो हाइड्रोकार्बन और CO2 दोनों इवॉल्व हो रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, C, बोथ। C1 से C4 आर गैसेस। नेक्स्ट, सोडियम मेटल इज यूज्ड इन। सोडियम मेटल कहाँ यूज होता है बताओ, वुड्स रिएक्शन में। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ये अभी हमने किया था, इंक्रीजेस विद टाइम। टाइम के साथ पीएच क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा। 9th पे आ जाओ, साथ साथ आंसर भी देख लेते हैं, कोई गड़बड़ ना हो जाए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट टू प्रोड्यूस मेटल। कॉल्बे रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक सॉल्ट टू प्रोड्यूस, क्या हम मेटल बनाते हैं, या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बनाते हैं ना। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड अंडरगो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। किसका कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एल्कोहल का या एसिड एंड देयर सॉल्ट। एसिड एंड देयर सॉल्ट, है ना। प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ कॉल्बे। कॉल्बे का प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है बताओ, इट इज एल्केन।
विच इलेक्ट्रोलाइट इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन, कॉल्बे में ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड, है ना, सही है, एनोड पे होगा ना ऑक्सीडेशन। इन दोनों को देखो, कॉल्बे की जनरल रिएक्शन क्या है? एल्केन है ना, 2 मोल सॉल्ट से 1 मोल एल्केन बनता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस? टू एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट टू फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन। नहीं सॉरी, हाँ ये तो बेस है ना, तो अगर हम एसिड डालेंगे तो क्या होगा? कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा वो। What happened to the carboxylate ion during Kolbe electrolysis? आयंस का क्या होता है बताओ? क्या वो अल्कोहल इट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म रेडिकल एंड CO2, ये बनाता है ना। What are the 2 main product formed in anode during Kolbe electrolysis? क्या बनते हैं एनोड पे? एनोड पे क्या क्या बनता है बताओ? CO2 एंड हाइड्रोकार्बन। कौन सा नंबर था ये? 16, हाइड्रोकार्बन CO2। ओके, give an example of carboxylic acid that undergo Kolbe electrolysis। कौन जाएगा Kolbe electrolysis में? एसिड जाएगा ना, अल्कोहल नहीं जाएगा। What hydrocarbon is formed when acetic acid undergo Kolbe electrolysis? एसिटिक एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होगा? एसिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं बताओ? 2 होते हैं ना। इससे पहले सॉल्ट बनेगा, फिर CO2 निकल जाएगा, फिर CH3 डॉट यानी इथेन बनेगा ना। ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटेट आयन, तो कौन सी रिएक्शन है बताओ? 19 में, ए वाली है ना हमारे ऑक्सीडेशन वाली। हाउ इज द कार्बोक्सिलेट आयन जनरेटेड इन द कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस? कैसे बनता है? बाय रिएक्टिंग एसिड विद बेस। अल्कोहल विद स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ी बनेगी, अल्कोहल स्ट्रॉन्ग एसिड से तो कैटायन बन जाएंगे। विच गैस इज इवॉल्व? कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है कॉल्बे में? CO2। सिग्निफिकेंस ऑफ द रेडिकल कपलिंग इन कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, क्या होता है रेडिकल कपलिंग का? हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट, यानी आंसर क्या रहेगा? आंसर इज ए। पढ़ो इनको, फास्ट लग रहा हो तो वीडियो पॉज करो। व्हाई इज कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस? क्या रोल होता है? कॉम्प्लेक्स अल्कोहल या कार्बन कार्बन फॉर्म, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है ना। व्हाट इज द फेट? मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कॉल्बे रिएक्शन में? रिलीज एज ए गैस, गैस की तरह रिलीज होता है वो। डिस्क्राइब द कंडीशन नेसेसरी फॉर कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस टू ऑकर। तो क्या कंडीशन होगी फॉर कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस टू ऑकर? एक्वस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन होगा ना, या एक्वस मीडियम विद स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए अपने, एक्वस बेस चाहिए ताकि वो सॉल्ट बने और उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यस इट कैन बी प्रिपेयर्ड। एरोमेटिक से मतलब जैसे PaCO2S ले लिया आपने, इससे सॉल्ट बनेगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा, माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस CO2 PH डॉट और डाइमराइज होके बाइफिनल बना तो सकते हैं। ठीक है। हाउ डज द इलेक्ट्रोलिसिस मीडियम अफेक्ट द कॉल्बे रिएक्शन? इट प्रोवाइड ए मीडियम फॉर आयन ट्रांसपोर्ट एंड कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलिसिस होता था जो मीडियम प्रोवाइड करता है ना उसका, जैसा आपने वो एनिमेशन में देखा था ना पूरा। 27 What are the limitation of Kolbe electrolysis reaction? It produce smaller alkene। नहीं ये तो लिमिटेशन नहीं है, उसका एल्कीन तो बनता ही है। इट ऑफन गिव लो यील्ड एंड साइड प्रोडक्ट, क्योंकि रेडिकल बनते हैं ना तो कई बार वो जैसे डिस्प्रोपोर्शन बनता है, अगर बड़ा एल्केन है तो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके। इफ कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस वर अ डांस, व्हिच वन ऑफ दिस वुड इट बी? अगर कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस डांस होता तो इसके लिए क्या प्रॉपर नाम होता? क्या नाम रखते बताओ? इलेक्ट्रिक स्लाइड या रॉबर्ट? इलेक्ट्रिक स्लाइड रखेंगे ना, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, कॉल्बे एंड हिज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन स्टार्ट ए रॉक बैंड। अगर ये रॉक बैंड बनाते हैं
कौन, कॉल्बे और इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या नाम होता, रेडिकल रिएक्शन या कार्बन रॉक एंड रोल। ये रॉक एंड रोल नहीं होगा ना कार्बन का, ये रेडिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि हमने इतनी बार रेडिकल बनाया उसके अंदर। ठीक है, कितने हो गए 29। अब आ जाओ 31 पे। इफ कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस वर ए लव स्टोरी, अगर कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रेम कहानी होते हैं, लव स्टोरी होते हैं, विच पार्ट वुड बी द सिंबलाइज द मोमेंट द मेन कैरेक्टर फाइनली कम टुगेदर। वो कह रहा है कि अगर कॉल्बे में अगर लव स्टोरी होती है ना, तो उसका उस लव स्टोरी का कौन सा पार्ट है जिसमें दोनों हीरो हीरोइन कंबाइन हो रहे हैं ना, ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या हो रहा है, रेडिकल कपलिंग, ये वाला पार्ट है ना इसका। 32 में इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा बताओ, रेडिकल रेडिकल, फिर ये बनाएगा पाई बॉन्ड। तो ये आ गया आंसर इसका। 33 बताओ। थर्टी में क्या होगा, पहले यहां बना CO2 निकल गया रेडिकल रेडिकल, और उसने बना लिया ये बॉन्ड। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, CO2 CO2 रेडिकल रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो पहले आप CO2 CO2 बना लो रेडिकल रेडिकल, फिर ये बना लेगा ये बॉन्ड। कितने हो गए, 35 हो गए। 36 पे आ जाओ। If you start with 2 mole of acetic acid, how many mole of ethane will be produced in Kolbe electrolysis? वो कह रहा है कि अगर आप 2 मोल एसिड से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, CO2 निकल के रेडिकल बनेगा, फिर वो डाइमराइज करेगा। तो डाइमराइज करेगा मतलब क्या कि 2 डाइमर करवाएंगे तभी तो एक प्रोडक्ट बनेगा उससे। तो इससे कितने बनेंगे, 1 मोल बनेगा ना मीथेन। हाउ मेनी मोल ऑफ इथेन विल प्रोड्यूस, सॉरी इथेन। तो ये जो रेडिकल बनता है ये डाइमराइज करता है, तो कितना मोल बना, 2 मोल से 1 मोल। या ऐसे समझ सकते हैं 2 मोल एसिड लिया, 2 मोल रेडिकल बना, इससे 1 इथेन बन गया, तो 2 से 1 बन गया, है ना। 30 कौन सा था, 30, हाँ 36 हो गया। अब 37 हो गया, ठीक है। हाउ मेनी मोल ऑफ CO2, how many mole of CO2 are produced when 1 mole of acetic acid undergo electrolysis? तो कितने मोल CO2 के बनेंगे अगर 1 मोल का इलेक्ट्रोलिसिस करें। जैसे सॉल्ट बना तो 1 ही बना ना, 1 से 1 बनेगा, तो व्हाट इज द आंसर, 1 मोल। स्टेट ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन का सेंट्रल एटम का पूछा है ना। एसिटेट आयन का कितना होगा, ये +3 है ना, -2 -2 +1,